हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। वैसे ये टॉपिक आपने कहीं ना कहीं किसी माध्यम से पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई भी सवाल, कोई भी कंपटीशन परीक्षा हो जिसमें गणित का ये टॉपिक परसेंटेज आता है, उसमें आप जल्दी से जल्दी और बहुत ही सरल तरीके से सवाल कर सकें। तो इसके लिए हम अभी शुरू करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज का हिंदी मत अर्थ होता है प्रतिशतता। ठीक है। परसेंटेज शब्द बना है इंग्लिश के शब्द है परसेंट से। परसेंट पर यानी प्रति, परसेंट का मतलब होता है 100, यानी कि कोई संख्या प्रत्येक 100 पर कितनी है। अगर हम कोई परसेंटेज लें, माना कि ये 40% है, 40% का क्या मतलब हुआ, प्रत्येक 100 पर कोई संख्या कितनी है, 40 है। प्रत्येक 100 पर कोई संख्या कितनी है, 40 है। अगर हम कोई संख्या लें, जैसे कि कोई संख्या है 500, ठीक है, 500 का अगर हमें 40% निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो 100 पे 40, ठीक है, 40% का क्या मतलब है, 100 पे 40। और 500 100 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो 5 गुना है तो 40, इसका 500 का 40% निकालना है तो 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। या फिर आप ऐसे निकाल दो, 500 इंटू 40/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, कितना आ जाएगा 200। 500 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 200। आई बात समझ में इतनी। 40 500 की कितना परसेंट है तो कैसे निकालेंगे, 400/500 इंटू 100। परसेंटेज ज्ञात करना है, इसलिए हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, कितना आ जाएगा 80%। यानी कि 500 का 400 कितना परसेंट है, 80% है। यदि आपको कहा जाए कोई बच्चा है वो परीक्षा में 420 अंक ला रहा है, कितने में से 500, पूर्णांक कितना है 500 का है, 500 में से 420 अंक लाता है तो कितने परसेंटेज बने। तो कैसे निकालेंगे, इंटू 100, 420/500 इंटू 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, ठीक है। अब इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 84%। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हम कुछ सवाल करेंगे। हाँ, सवाल करते हैं। 20 80 का कितना प्रतिशत है, ये आपको पूछा गया है। यानी कि 80 का निकालना है तो 80 को नीचे रखेंगे बेस में, और 20 को अंश में लिखेंगे, बट इंटू 100, 20/80 इंटू 100। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 20 का भाग इसमें 5 बार, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, तो कितना आ जाएगा 25%। इसका क्या मतलब हुआ, 20 80 का कितना प्रतिशत है, 25% है। हाँ, नेक्स्ट सवाल है, 40 को 60 के प्रतिशत के रूप में लिखो। 40 को 60 के प्रतिशत के रूप में, इसका मतलब क्या है, 40 है वो 60 का कितना परसेंटेज है, 40/60 इंटू 100, 20 का भाग इसमें 5 बार, इसमें 3 बार, तो कितना आ जाएगा 200/3, जो होता है 66.2/3%। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि 60 में से 40 है तो उसका 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 से 2/3%। आई बात समझ में।
हाँ, नेक्स्ट सवाल है 1320 का 50% प्लस 800 का 3%, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, इस टाइप का सवाल है, उसको कैसे करना है। 1320 का 50% यानी का मतलब है गुना, 50% का मतलब है बटे 100 प्लस 800 का 3% यानी 3/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और इस 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, असल लगी 1, 5 तरी 15, 1 16, असल लगी 1, 5 और 6, 660 प्लस 3 8 24, कितना आ जाएगा 684। आई बात समझ में। यानी कि इसका क्या करना है, 50% का मतलब होता है गुना 50% यानी 50/100 प्लस 800 का 3% यानी 800 इंटू 3/100, कितना आ जाएगा 660 प्लस 24 684। आई बात समझ में। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है, 15,530 का 30% का 33.33% का 200% कितना होता है। कैसे करेंगे इसको, 15,530 का मतलब गुना 30/100 इंटू का मतलब गुना 33.33/100 इंटू 200/100। ये शून्य से ये 2 शून्य कट गए, ये 33.33 का इसमें भाग लगभग 3 बार जाता है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, क्या आ गया 1553 इंटू 3 इंटू 1/3 इंटू 2, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1553, 1500 का गुणा 2 से कितनी बार 3000 प्लस 53 का गुणा 2 से 106, कितना आ जाएगा 3106। आई बात समझ में। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है, 4/25 को प्रतिशत के रूप में लिखो। 4/25 है, इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 25 का भाग इसमें 4 बार, कितना आ जाएगा 16%। आई बात समझ में। हाँ, नेक्स्ट सवाल है 40% को भिन्न के रूप में लिखना है। 40% को भिन्न के रूप में लिखना है तो 40% लगा हुआ है बट्टे में 100 करना है, ये भिन्न होगी, शून्य से शून्य कट गया, इसमें 2 का भाग 5 बार, इसमें 2 बार, कितना आ जाएगा 2/5। यानी कि फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये नेक्स्ट सवाल में किया। इस सवाल में परसेंटेज को दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल है 0.56 को परसेंटेज के रूप में लिखना है, कैसे निकालेंगे, क्या करना है। जब प्रतिशत के रूप में लिखना है तो हमें 100 से क्या करना है गुणा, कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत के रूप में लिखनी है तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 0.56 इंटू 100, कितना आ जाएगा 56%। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल बेसिक सवाल देख रहे हैं, ये जिससे आपको समझ में आ जाए। जिनको नहीं आता है परसेंटेज उनके लिए ये सवाल है, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बहुत डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं उनको सिंपली कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हाँ, अगला सवाल क्या है, 73% को दशमलव के रूप में लिखो। यानी अब परसेंटेज दिया हुआ है उसको डेसिमल में लिखना है, पहले डेसिमल दिया हुआ था उसको परसेंटेज में लिखना है। वहाँ पे क्या कर रहे थे 100 से गुणा कर रहे थे और यहाँ पे
100 का भाग देंगे। परसेंटेज लिखा है यानी 73/100 लिखा हुआ है और इसको दशमलव में लिखना है। देखो 2 शून्य है तो 2 अंकों के बाद में क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है। 0.73। आई बात समझ में? हाँ, अगला सवाल है, किसी गांव की जनसंख्या 4000 बढ़ करके 6000 हो गई। इस गांव की जनसंख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब 4000 पहले जनसंख्या थी और 6000 हो गई है, तो क्या करना है? देखो 4000 पे बढ़ी है कितनी, 2000, 6000 हो गई है बढ़ करके, तो 6000 माइनस 4000, बाद की जनसंख्या माइनस पहले की जनसंख्या, बटे जिस पे वृद्धि हुई है 4000 पे वृद्धि हुई है तो बटे 4000 इंटू 100, ऐसे निकालेंगे परसेंटेज। कितना आ जाएगा? 6000 माइनस 4000, 2000 बटे 4000। ठीक है, 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, फिर 2 का भाग इसमें 4 बार या फिर 4 का भाग इसमें 100 में 25, 25 दूनी 50, यानी 50% की वृद्धि हुई। आप देखो इसमें 4000 बढ़ करके 6000 हो गई है, कितनी वृद्धि हुई? 2000 की। 2000 इसका कितना है? आधा है। आधा का मतलब 50% है, यानी 50% की वृद्धि हुई। आई बात समझ में इतनी? हाँ, अगला सवाल है, चीनी के भाव रुपये 16 प्रति किलोग्राम से रुपये 12 प्रति किलोग्राम हो जाता है तो चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखो पहले भाव अधिक थे, बाद में भाव कम हो गए, तो इसका मतलब क्या, भाव में कमी हुई है। तो कमी है वो कितने % की कमी हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं? अभी सवाल हमने किया, इसमें पहले क्या आएगा, जो बाद का भाव है वो माइनस पहले का भाव बटे जिस पे वृद्धि या कमी हुई है, यानी 16 पे कमी हुई है बटे 16 इंटू 100। कितना आ जाएगा? माइनस के 4 बटे 16 इंटू 100। 4 का भाग इसमें 4 बार, इसमें 25 बार। क्या आएगा? -25, क्या आएगा? प्रतिशत। -25% है, यानी कि माइनस का मतलब क्या हुआ? 25% की कमी हुई है। आई बात समझ में? अगला सवाल, यदि कोई संख्या 2800 से 2500 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। यानी पहले संख्या देखो 2800 से क्या हो रही है? 2500 हो रही है, तो कमी हो रही है वृद्धि हो रही है? क्या हो रहा है? कमी हो रही है। ठीक है, तो कमी हो रही है तो क्या ज्ञात करना हमें? कमी प्रतिशत ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? कमी प्रतिशत। पहले संख्या कितनी थी? 2800, बाद में हो कितनी जाती है? 2500, तो 2500 बाद वाली संख्या माइनस पहले वाली संख्या बटे 2800 पहले वाली संख्या इंटू 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, कितना आएगा? -300 बटे 14। ठीक है, 2 का भाग दे दो, सॉरी 28 आएगा, पहले से 2 का भाग दे दिया। ये कितना आ जाएगा? ये 150, ये 14। ठीक है, अब 14 का इसमें भाग दे दो, कितने जाएगा? 1, 14 का 14। ठीक है, हासिल 1 और 0 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 14 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा दिया, फिर पॉइंट। ठीक है, 100 में 14 का भाग 100 7 98 का 7, फिर शेष बच्चे 2 0 लगाएंगे 20, कितनी बार जाएगा? 20 में 14 का 1 बार। ठीक है, आई बात में 10 पॉइंट। हाँ, अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का मूल्य 1200 रुपये था और यदि मूल्य में 20% की
वृद्धि हो जाती है तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। अब क्या दिया हुआ है, 1200 रुपये मूल्य था और उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो परसेंटेज दिया हुआ है और अगला मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, किस पे वृद्धि हो रही है, 1200 पे। कितनी वृद्धि हो रही है, 20%। तो क्या करेंगे, 1200 प्लस 1200 का 20%। अभी हम इस तरीके से सवाल कर रहे हैं जिससे आपको, जिन बच्चों को परसेंटेज नहीं आता है वो सीख सके। 20%, 20/100, यानी कि 1200 पहले था, 1200 का 20% की वृद्धि हुई है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1200 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 1 + 20/100। ठीक है, अब से हम अभी अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस आएगा और अगर कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब से हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये स्टेप नहीं लिखेंगे। यहाँ से देखो 1200 × 120, ये 100 है, 100 का गुणा 1 से 100, 100 + 20 कितना आएगा, 120/100। 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 1440। आई बात समझ में, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 1440 रुपये। आई बात समझ में। हाँ, अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का पहले मूल्य 1000 रुपये था जो 25% घट जाता है तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले कितना था, 1000, वो घट रहा है तो 1000 × 1 माइनस आ जाएगा यहाँ पे 25/100, कितना, 25%। आई बात समझ में। एक 1000 यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा, 1 से कितना आ जाएगा, 100 - 25, 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75/100। 25 या 75, 2500 को 100। ठीक है, या फिर ऐसे ही कर लो और यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट को इसको आसान कर लेते हैं, सीधे 0 से 0 काट दो, 75/100, 2 शून्य से 2 शून्य आ जाएगा 750 रुपये। यानी कि पहले 1000 रुपये था जो घट करके 750 हो गया। आई बात समझ में, 25% की कमी हुई है। हाँ, अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 15% घट करके 850 रुपये हो जाता है तो पहले मूल्य क्या था। क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, मूल्य दिया हुआ है बाद का। ठीक है, घटने के बाद में 850 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, लेकिन हमें पहले मूल्य क्या था वो नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले जो मूल्य है उसको मान लेते हैं 100 रुपये था। ठीक है, माना पहले मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, और घटता कितना है, 15%, तो 15% 100 में से घटा दो, कितना आ जाएगा, 1 - 15/100। ठीक है, तो क्या आएगा, 100 × 85/100, या 100 से 100 घट गया, कितना आ जाएगा, 85। देखो ये 100 रुपये था, घट करके 85 हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे सवाल में दिया हुआ है 85 घट करके 800, जो मूल्य है वो घट करके 850 हो जाता है, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास में है 85, तो 85 किसके बराबर है, 850 के बराबर है। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसमें भाग देते हैं, कितना,
10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो हमने पहले क्या माना था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मूल्य हमने माना था 100, वो 1000 के बराबर है, इसका मतलब पहले मूल्य कितना था 1000 रुपये था। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 27% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 5840 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है और जल्दी से निपटा लेंगे इसको। क्या देखो, इनकम होती है वो क्या है, या तो खर्चा करेगा प्लस उसकी सेविंग, इसके बराबर होगी। खर्चे को एक्सपेंडिचर कहते हैं और सेविंग को बचत कहते हैं। ठीक है, अब माना इनकम क्या करेंगे, लेट्स मान लेंगे कितने 100 रुपये उसकी इनकम है। ठीक है, उसमें वो बचत कितनी करता है 27%, मतलब 100 का 27% निकालेंगे तो वो क्या आएगा 27 ही आएगा। और बचत कितनी होगी, जब इस 100 में से 27 को निकालो कितना आ जाएगा 73, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 100 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर उसकी इनकम 100 है और सेविंग 27% करता है तो उसका खर्च है वो कितना आ जाएगा 73। और हमें सवाल में दिया हुआ है खर्चा कितना होता है 5840। ठीक है, तो इसमें इसका भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, लगभग ये इसका 10 गुना करेंगे, 100 गुना करेंगे तो लगभग 7300 आता है। तो इससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, कितना लगभग 80, क्योंकि शून्य है, फिर 3 8 24, ये 5840 हो जाएगा। तो जब ये 80 गुना है, यानी इसका 80 गुना ये है, तो इसका भी 80 गुना क्या होगा आय होगी उसकी, तो कितनी होगी 8000 रुपये। ठीक है, अब उसकी आय कितनी है, मासिक आय हमारे पास में आ जाती है 8000 रुपये। आई बात समझ में। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो रही है, इनकम में 50% की वृद्धि हो रही है और खर्च में 40% की वृद्धि हो, तो उसकी प्रतिशत किसमें, बचत में प्रतिशत वृद्धि याद करनी है। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, अगर इनकम में वृद्धि हो रही है और खर्चा 40% वृद्धि हो रही है, उसमें भी जो खर्चा कर रहा है उसमें भी, और जो बचत है उसमें कितनी हो रही है, ये हमें याद करना है। ठीक है, इस सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट आप समझोगे इसको। तो शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इनकम देखो, इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर खर्च और सेविंग बचत के बराबर होती है। जितना एक तो जो इनकम होती है उसमें खर्चा होगा, ठीक है, जो हमारे पास में आय होती है उसमें से क्या करेंगे, कुछ खर्च कर लेंगे और कुछ बचा लेंगे। ठीक है, तो वो उसके जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, माना कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है 100 रुपये है, अगर उसमें 80% वो खर्च करता है तो 100 का 80% कितना होता है 80, और जब खर्च करता है 80% तो सेविंग कितनी होगी 20%, यानी 20, 100 का 20% क्या होता है 20। अब क्या हो रहा है, इसमें 50% की वृद्धि हो रही है, तो इसका 50% मैं केवल यहाँ पे 50% वृद्धि लिख रहा हूँ। ठीक है,
50, अब 100 का 50% कितना होता है 50, ठीक है। और 80 है, इसका खर्च में कितने प्रतिशत 40% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसका 40% निकालो, कितना होगा 32, ठीक है। और जब ये 50 रुपये है उसके पास में, उसमें से वो 32 रुपये खर्च कर लेता है, तो उसके पास में बचे कितने बचेंगे 18। तो ये अब सेविंग का क्या है, वृद्धि नहीं है यहाँ पे, कमी नहीं, सॉरी वृद्धि हो रही, कितने की 18 की। पहले 20 रुपये खर्च कर रहा था, उसमें 18 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितनी वृद्धि हो रही है 18, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो वृद्धि कितनी है 18 बटे पहले कितना सेविंग थी 20 रुपये, 20 रुपये पे 18 की वृद्धि हो रही है, इंटू 100% ज्ञात करना है, इसलिए हम 100 से गुणा करते हैं। 100 में 5 बार भाग जाएगा, ठीक है। और 18 पंजे 90, ठीक है। अब ये बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 90% की, सेविंग में 90% की वृद्धि होगी। और ये क्या है इसका 90%, ठीक है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 50, 32, ये आगे नहीं, आगे की संख्या नहीं है कि बढ़ करके इतनी हो जाती, वो संख्या नहीं है, ये इसमें वृद्धि है इतनी। 18 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 38 हो जाएगा, फिर से उसकी सेविंग 38 हो जाएगी, उसकी जो खर्च है वो इसमें 32 जुड़ जाएगा, ये इसकी आय हो जाएगी 150, ठीक है। उसमें से इतना खर्चा हो जाएगा और इतनी सेविंग हो जाएगी। आई बात समझ में? ये बहुत ही अच्छा सवाल था और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया है, ठीक है। हाँ, ये तो क्या बहुत ही सिंपल तरीके से हमने, बहुत सवाल नॉर्मल है, ठीक है। हम अच्छे सवाल करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, जो परीक्षा में आए हुए हैं वही सवाल करेंगे।